हेलो गाइस, नर्सिंग ऑर्बिट में आप सबका स्वागत है। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 20 और क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 266 पोस्ट जो है वो निकाली है निम्हांस ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो है वो थर्ड पार्ट बना रहा हूँ, पहले 2 पार्ट बन चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज in OCD blank are to thoughts as blank are to action। इसमें से मतलब OCD में थॉट्स कौन सा और एक्शन क्या होता है, मतलब ऑब्सेशन और कंपल्शंस जो हैं वो OCD में आते हैं। तो ए ऑप्शन है ओपिनियन एंड कन्विक्शन, बी ऑप्शन है ऑब्सेशन एंड कंडीशन, सी ऑप्शन है ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, डी ऑप्शन है कंपल्शन एंड ऑब्सेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी है। सो ऑब्सेशन आर फॉलोड बाय कंपल्शन। सो ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये ओसीडी की फुल फॉर्म है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ओसीडी क्या है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो उसकी फुल फॉर्म है। तो इन ओसीडी ऑब्सेशंस जो होते हैं, ऑब्सेशंस मीन्स थॉट्स और रिपीटेड आइडिया आर टू थॉट्स एज compulsions means action, compulsions are to action। मतलब जो आइडिया और थॉट्स है वो ऑब्सेशन कहलाते हैं और जो एक्शन है वो कंपल्शन कहलाते हैं। सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो देखेंगे वो है सीजोफ्रेनिया इज यूजुअली डायग्नोज्ड इन। तो जो सीजोफ्रेनिया मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है वो किस एज में जो है वो डायग्नोज किया जाता है? ए इन्फेंसी, बी चाइल्डहुड, सी अर्ली अडल्टहुड एंड ऑप्शन डी है वो है ओल्ड एज। तो ये जो होता है सीजोफ्रेनिया, वो जो अर्ली अडल्टहुड होता है उसमें डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ही बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो शो करता है पर्सन जो है। तो मैंने ये एक एग्जांपल के लिए जो एज का क्लासिफिकेशन है उसको मैंने ड्रॉ करके दिया है कि अर्ली एंड मिडल अडल्टहुड जो है वो किस एज को बोलते हैं। तो अर्ली अडल्टहुड जो होता है वो होता है 20 to 45 ईयर जो एज होती है उसको अर्ली अडल्टहुड बोलते हैं। मिडल अडल्टहुड जो होता है वो इसके बाद की एज। तो अर्ली अडल्टहुड जो होता है उसमें सीजोफ्रेनिया जो होता है उसको डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मेलिंगरिंग एंड मंचाउजन सिंड्रोम आर। तो मेलिंगरिंग एंड मंचाउजन सिंड्रोम है वो क्या है? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, ऑप्शन ए सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ऑप्शन बी एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी सेक्सुअल डिसऑर्डर, ऑप्शन डी फैक्टिशियस डिसऑर्डर। सो इधर जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर है ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। सो ये मेलिंगरिंग एंड मंचेजन जो है वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, है ना। सो मेलिंगरिंग, ये जो एक मतलब 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मेलिंगरिंग हो गया और दूसरे हो गए। तो उसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो इल फील करता है। जैसे मेलिंगरर्स एंगेज इन many of the same activities as people with factitious disorder। so ये है malingering। so patient means patient execrate or make up symptoms of an illness। मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि जो पेशेंट है वो मतलब ऐसा शो अप करता है कि वो इल है, मीन्स जो सिम्टम्स उसको आना ही नहीं चाहिए वो सारे सिम्टम्स जो है वो पेशेंट साइकेट्रिक सिम्टम्स शो करेगा। तो उसको मेलिंगर्स जो मेलिंगरिंग बोलते हैं, जैसे कि वो इल है ही नहीं लेकिन इलनेस के सिम्टम्स जो आएंगे। सो दे हैव क्लियर एक्सटर्नल मोटिवेशन दैट ड्राइव देयर बिहेवियर। सो उनका बिहेवियर जो होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन से ड्राइव होता है। ये मुंचेजन सिंड्रोम। सो मुंचेजन सिंड्रोम क्या है? ये 2 चीज़ें 2 में डिवाइड होता है। FDIS मतलब फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, मतलब द पर्सन लाइज अबाउट देयर ओन हेल्थ। जो पर्सन जो होते हैं वो खुद की हेल्थ के बारे में झूठ बोलते हैं, तो वो
इम्पोज्ड ऑन सेल्फ हो जाएगा, फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ। इफ द पर्सन इज लाइज अबाउट समवन एल्स हेल्थ, मतलब जो पर्सन है वो किसी और की हेल्थ को जो के बारे में जो है वो लाइज झूठ बोलता है, तो वो हो जाता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अनदर हेल्थ। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन कैनेडियन मेंटल हेल्थ सर्वे? ऑप्शन ए डिप्रेशन, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी ड्रग अब्यूज, ऑप्शन डी एंजाइटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओबेसिटी। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इंक्लूड, मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन का जो परफॉर्मा होता है उसमें इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है? ए अपीयरेंस होता है, बी थॉट्स होता है, सी अफेक्ट, डी कॉग्निशन एंड ई डायग्नोसिस। सो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अबव ए बी सी डी ऑल आर प्रेजेंट इन द परफॉर्मा ऑफ द मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन। सो मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन में ये ऊपर वाले 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ई नहीं होता है, सो ऑप्शन ई को टिक करना है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म हिम, मतलब ऐसा सोचता है बंदा कि मतलब दूसरे लोग जो हैं वो उनको हार्म करेंगे। साइक्लोथाइमिक, ए बी हाइपोमेनिक, सी मेलेंकोइक एंड डी पैरानोइड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी पैरानोइड। जो पैरानोइड पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो उनको हार्म कर देंगे। सो साइक्लोथाइमिया एक तरह का मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से, लेकिन वो माइल्ड और मोर क्रोनिक होते हैं, मीन्स माइल्डर फॉर्म ऑफ bipolar disorder is cyclothymia. If a person suffering from cyclothymia, he experiences cyclic high and low that are persist for at least 2 or more year. Means इस disorder को diagnose करने के लिए 2 साल का observation लगेगा और उसमें cyclic high and lows रहेंगे related to his behavior. So melancholic behavior मतलब feeling or expressing passive sadness or suffering from or denoting a severe form of depression. Next question देखेंगे 7th question, in following which is not a disturbance of consciousness, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो disturbance of consciousness नहीं है? stupor, B hallucination, C confusion and D coma. So कोमा एंड कन्फ्यूजन है, स्टूपोर है, सो बी हेलुसिनेशन जो है वो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। सो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन है डेलिरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, डेलिरियम किस चीज का डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का है, परसेप्शन का है, मेमोरी का है और थॉट्स का है। सो डेलिरियम इज डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन का नहीं है, मेमोरी का नहीं है, थॉट का नहीं है, इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। सो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए पे जो है वो टिक करना है। सो परसेप्शन से रिलेटेड दूसरा जो है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। सो 9 क्वेश्चन है हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। हेलुसिनेशन मीन्स जो स्टिमुलाई के एब्सेंस में परसीव किया जाता है वो हेलुसिनेशंस होते हैं। सो ए परसेप्शन, बी कॉन्शियसनेस, सी मेमोरी, डी थॉट। सो हेलुसिनेशन इज डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, उसमें एब्सेंट ऑफ स्टिमुलाई में परसीव किया जाता है कि स्टिमुलाई प्रेजेंट है, जैसे कि कुछ नहीं हुआ है तो पर्सन थॉट करेगा कि आग लग गई, तो ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इज इन विच
पेशेंट रिमेन मोशनलेस एंड म्यूट इज, कन्फ्यूजन में मोशनलेस एंड म्यूट नहीं होता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में मोशनलेस और म्यूट नहीं होता है, हेलुसिनेशंस में वो ओवर एक्टिव हो जाता है, और डी स्टुपोर इज राइट आंसर। सो स्टुपोर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट एक तो कुछ भी बोलेगा नहीं, म्यूट हो जाएगा, और मोशनलेस मीन्स उसका जो एक्टिविटीज़ है वो बंद हो जाएगी। सो ऑप्शन डी स्टुपोर जो है उसको आपको टिक करना है। सो स्टुपोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कॉन्स्टेंटली मेंटेन अ पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक पर्सन जो है वो सेम पोजीशन को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? मैनरिज्म, कैटाप्लेक्सी, वर्बिजरेशन एंड नेगेटिविज्म। सो मैनरिज्म जो है वो दूसरी चीज़ है, उसमें मतलब पोजीशन से रिलेटेड कुछ है नहीं। वर्बिजरेशन में मतलब अलग अलग वर्ड्स जो है वो फॉर्म करता है। नेगेटिविज्म भी नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है आपका। So cataplexy is the disorder in which patient maintain constantly a same position. Question number 12, a mental health disorder characterized by stereotyped speech is, stereotyped speech किस में होती है? तो ऑप्शन ए है मैनरिज्म, बी है कैटाप्लेक्सी, सी है वर्बिजरेशन, ऑप्शन डी है नेगेटिविज्म। तो ऑप्शन ए इज नॉट राइट आंसर, ऑप्शन सी इज जो है वो राइट आंसर, वर्बिजरेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, परसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलाई इन एब्सेंस ऑफ एन एक्चुअल स्टिमुलाई इज नॉन एज, मतलब स्टिमुलाई प्रेजेंट, पहले हमने बात कर चुके हैं इस चीज पे। ए इल्यूजन, बी हेलुसिनेशन, सी वर्बिजरेशन एंड डी डिल्यूजन। स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी परसीव कर रहा है, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। इल्यूजन है वो अलग चीज़ है, इसमें जो डिल्यूजन में क्या होता है, मतलब प्रेजेंस होता है स्टिमुलाई और गलत परसीव किया जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, हेलुसिनेशंस। Next question number 14, the type of delusion most commonly seen in manic patient is, मतलब जो मेनिया का जो पेशेंट होता है उसमें सबसे मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला डिल्यूजन कौन सा है? सो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट एंड निहिलिस्टिक डिल्यूजन। सो हम देखेंगे मेनिया जो है उसमें कौन सा पाया जाता है। सो ऑप्शन बी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ये जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है वो मेनिया के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। सो ऑप्शन बी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया? Which type of delusion disorder commonly found in paranoid schizophrenia? Option A delusion of persecution, option B delusion of grandeur, option C delusion of guilt and option D nihilistic delusion. So ये चारों में से कौन सा जो है वो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पैरानोइड में पाया जाता है वो होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब ऐसा सोचता रहता है कि मतलब दूसरे लोग जो है वो उसको हार्म करेंगे। ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 16, द फिनोमेनॉन इन विच सिजोफ्रेनिया नॉन एज डाउनवर्ड ड्रिफ्ट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉलिंग टू द बॉटम ऑफ द सोशल लैडर, बी बिकम होमलेस, सी इनएबिलिटी टू होल्ड डाउन अ जॉब, डी ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डाउनवर्ड ड्रिफ्ट में आती हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 17th क्वेश्चन, डाउनवर्ड ड्रिफ्ट क्या होता है? अ फिनोमेनॉन इन विच इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग साइकोटिक सिम्टम
fall to the bottom of a social ladder or even become homeless because they cannot hold down a job or sustain a relationship. So ये डाउनवर्ड ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है और सारे जो होते हैं वो राइट थे। तो ऑप्शन डी हमने जो है वो टिक किया। मीन्स यहाँ पे जॉब भी होल्ड नहीं कर पाता, रिलेशन भी मेंटेन नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता है। 17th क्वेश्चन है, हिस्टोरिकली डिमेंशिया प्रेकोक्स वाज अ डिजीज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। डिमेंशिया प्रेकोक्स डिजीज है जो फर्स्ट किसने आइडेंटिफाई किया था? ए फ्रूड, बी बैक, सी वॉटसन एंड डी क्रेपलिन। सो राइट आंसर इज आंसर डी, क्रेपलिन ने जो है वो सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था इसको। डिमेंशिया प्रेकोक्स ये है क्या? एन अर्ली जनरल टर्म फॉर अ नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग पैरानोइया, कैटाटोनिया एंड हेबेफ्रेनिया, symptoms indicative of incoherence and fragmentation of personality. So ये जो है वो डिमेंशिया प्रेकोक्स हैं। इसमें जो पैरानोइया भी होता है, कैटाटोनिया भी होता है एंड हेबेफ्रेनिया भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। सो गाइज, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर्स हैं जो बढ़ जाए। सो 18th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द टर्म डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच इन सिजोफ्रेनिया? सो ऑप्शन ए इज डेरेलमेंट, ऑप्शन बी लूज एसोसिएशंस, ऑप्शन सी वर्ड सैलेड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज, wait for option D, all of the above. Derailment, loose association, all are present in the disorganized speech. So disorganized speech क्या है? Disorganized speech is a common symptom of psychosis that can take a number of forms. Clanging, word salad are the examples. So ये साइकोसिस के सिम्टम्स जो हैं उसमें आता है पर्सन जो सैलेड वर्ड्स जो है उसको टुकड़ों टुकड़ों में बोलता है। सो क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक थियोरी ऑफ सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस इज कॉज्ड बाय रिग्रेशन टू अ प्रीवियस ईगो स्टेट इज ऑप्शन ए ईगो डिफेंस, ऑप्शन बी discounting, option C primary narcissism, option D primary reformation. So option C is right, primary narcissism. So primary narcissism ये है क्या वो हम आगे देखेंगे। So primary narcissism, regression to a previous ego state which give rise to a preoccupation with the self, means regression to a previous ego state मतलब पहले की जो चीज़ होती है वो उसको रिमाइंड करके फिर से जो मतलब preoccupation जो होती है उसको, और फिर उससे ये जो प्राइमरी नार्सिसिज्म जो होता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए ADHD, ADHD इज द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑप्शन डी अकोस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो ये जो ऑप्शन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आएगा तो ये डी जो ऑप्शन है अकोस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अकोस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।